कभी ऐसा महसूस हुआ है कि शाम के 6:30 बजते बजते मानो किसी ने एनर्जी का मेन स्विच ही बंद कर दिया हो। एक पल तो सब ठीक चल रहा होता है और अगले ही पल सोफे से उठने तक की हिम्मत नहीं होती। आज हम इसी अजीब सी फीलिंग के पीछे छिपे रहस्य को समझने वाले हैं। चलिए सीधे उस पल की बात करते हैं। घड़ी में 6:30 बजे हैं और अचानक सारी मोटिवेशन, सारी एनर्जी जैसे हवा हो गई। आखिर ऐसा हर रोज एक ही टाइम पर क्यों होता है? अगर ऐसा महसूस होता है तो यकीन मानिए ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। एक स्टडी के मुताबिक हम में से 90% लोग, जी हां 90% लोग हर दिन इस एनर्जी क्रैश का सामना करते हैं। तो जाहिर है ये कोई इत्तेफाक तो नहीं है, ये एक पैटर्न है। और सच कहूं तो ये सिर्फ थकावट नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक जाल जैसा है, एक दलदल जो हर शाम आपको उन चीजों से दूर खींच लेता है जो आप असल में करना चाहते हैं। तो आखिर होता क्या है हमारे शरीर के अंदर जब ये स्विच पलटता है? चलिए इस रूस की पहेली के पीछे छिपे मॉडर्न साइंस को थोड़ा समझते हैं। इसकी जड़ें जुड़ी हैं हमारी बॉडी के अपनी एक इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक से, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। आप इसे एक मास्टर कंट्रोलर की तरह समझ सकते हैं जो हमारे 24 घंटे के एनर्जी साइकिल को चलाता है। शाम के 6:30 बजे के आसपास हमारे दिमाग में केमिकल युद्ध छिड़ जाता है। कॉर्टिसोल यानी वो हार्मोन जो हमें अलर्ट और एक्टिव रखता है, उसका लेवल तेजी से गिरने लगता है और ठीक उसी वक्त मेलेटोनिन यानी नींद वाला हार्मोन बढ़ना शुरू हो जाता है। बस इसी टकराव की वजह से हम एकदम से ड्रेन आउट महसूस करने लगते हैं। और जानते हैं, साइंस ने इस खास दिमागी और शारीरिक हालत को एक नाम भी दिया है। वो इसे कहते हैं द एनर्जी स्लंप। लेकिन कहानी में असली मोड़ अब आता है। जहां मॉडर्न साइंस आज इसे समझने की कोशिश कर रहा है, वहीं हजारों साल पुराना प्राचीन ज्ञान इस वक्त की अहमियत को ना सिर्फ जानता था बल्कि उसका इस्तेमाल भी करता था। प्राचीन वैदिक ग्रंथों में इस खास समय को संध्या काल कहा गया है, लेकिन उन्होंने इसे एनर्जी स्लंप यानी ऊर्जा की कमी की तरह नहीं देखा, बल्कि उन्होंने इसे एक एनर्जी पोर्टल, एक शक्तिशाली दरवाजे की तरह देखा। गरुड़ पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में तो साफ साफ चेतावनी दी गई है कि इस कीमती वक्त को आलस या फालतू चीजों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। और ऐसा सिर्फ भारत में नहीं था, दुनिया भर की सभ्यताओं ने इस शाम के वक्त की ताकत को पहचाना। वैदिक भारत में ये साधना का समय था। प्राचीन मिस्र में सूर्य देवता रा के पाताल लोक में जाने पर खास अनुष्ठान होते थे। यहां तक कि प्राचीन ग्रीस और चीन में भी इस समय को शरीर और मन के लिए बहुत जरूरी माना जाता था। अब ये समझने के लिए कि यह समय इतना पावरफुल क्यों है, हमें सिर्फ बायोलॉजी से आगे बढ़कर उस सूक्ष्म ऊर्जा सिस्टम को देखना होगा जो योग विज्ञान के मुताबिक हम सबके अंदर बहती है। योग विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर में 72,000 से ज्यादा ऊर्जा के चैनल्स हैं, जिन्हें नाड़ी कहते हैं। इनमें से 3 सबसे अहम हैं जो हमारी शारीरिक और मानसिक हालत को कंट्रोल करती हैं। संध्या काल के दौरान हमारी ऊर्जा को एक मौका मिलता है कि वो सुषुम्ना यानी सेंट्रल चैनल में ऊपर की ओर उठे। लेकिन हमारे मॉडर्न डिस्ट्रैक्शंस, हमारा फोन, हमारी चिंताएं, वो इस ऊर्जा को जबरदस्ती वापस नीचे की ओर खींचते हैं। एक तरह की रस्साकशी शुरू हो जाती है। ऊपर उठती हुई ऊर्जा और नीचे खींचते हुए डिस्ट्रैक्शंस के बीच की ये लड़ाई, यही वो फ्रस्ट्रेशन, वो चिड़चिड़ापन और वो गहरी थकावट की वजह है जिसे हम शाम 6:30 बजे महसूस करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस एनर्जी ड्रेन को कैसे रोकें और इस समय का फायदा कैसे उठाएं। इसका जवाब हैरानी की बात है, बहुत ही आसान है। यह है एक 3 मिनट का मैजिक रीसेट। स्टेप 1, फोन को कम से कम 10 फीट दूर रख दीजिए। स्टेप 2, कमर सीधी करके आराम से बैठ जाइए। स्टेप 3, आंखें बंद करके अपना ध्यान दोनों भौहों के बीच ले आइए। और स्टेप 4, सिर्फ 3 मिनट के लिए अपनी आती जाती सांसों को देखिए, बस। अब देखिए, ये कोई जादू नहीं, इसके पीछे पक्की साइंस है। ये सिंपल सा अभ्यास आपके शरीर को स्ट्रेस मोड से निकालकर रिलैक्स मोड में ले आता है। इससे स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल तुरंत कम होता है, फील गुड हार्मोन डोपामाइन का नेचुरल फ्लो शुरू होता है और दिमाग पर जो एक धुंध सी छाई रहती है वो साफ हो जाती है। बस इन चंद मिनटों को साध कर कोई भी न सिर्फ अपनी शाम बल्कि अपनी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। आखिर में बात बस इतनी सी है, यही 3 मिनट का अभ्यास उन 90% लोगों में फर्क पैदा करता है जो शाम होते ही हार मान लेते हैं, और उन 10% लोगों में जो इसी समय को अपने लिए एक लॉन्च पैड बना लेते हैं।
तो यहाँ सबसे बड़ी सीख ये है कि अपनी एनर्जी और अपना फोकस वापस पाने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस एक छोटे से सिर्फ 3 मिनट के एक कॉन्शियस ठहराव की। तो ये एक सवाल हम सबके लिए है। सोचिए, अगर हर शाम की इस एनर्जी को यूं ही फोन स्क्रॉल करने में गंवाने के बजाय उसे फिर से हासिल कर लिया जाए, तो क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता? प्राचीन ज्ञान हमें एक आखिरी गहरी बात बताता है। जो इंसान दिन के इस मोड़ पर विजय पा लेता है, वो असल में खुद समय पर विजय पा लेता है।